विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। शीतल जी, हाँ। ये बड़ा अब पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। 9 दिन बाद अब आरोप ये है, एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया कि ब्राह्मण विरोधी सरकार है, हिंदुत्व विरोधी सरकार है। ये अब रायता और फैलता हुआ दिख रहा है सिमटने के बजाय। तो हिंदुत्व वाली पार्टी पर हिंदुत्व को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। देखिए, धर्म की राजनीति जहां भी होती है उसमें जब वो आगे बढ़ती है तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। पाकिस्तान में सुन्नी समुदाय भी उसी तरह से 75% से करीब ज्यादा है। जब वहां सुन्नीवाद का जिया उल हक साहब के जमाने में बहुत प्रचार किया गया और धार्मिक जो कारण थे वो राजनीति के आदर्श बन गए, तो आज पता चला बरेलवी और देवबंदी में झगड़ा हो रहा है, शिया सुन्नी में झगड़ा हो रहा है, अहमदिया और सुन्नी में झगड़ा हो रहा है, फिर सुन्नी बलोच सुन्नी और जो दूसरे सुन्नी है उनमें झगड़ा हो रहा है, और कई फिरके उसमें से निकल आए और अपने अपने उसको सही बताने लगे। हमारे यहाँ भी जो धर्म की जो भी परंपरा रही, जो हम लोग तो विद्यार्थी के तौर पर ही देख सकते हैं, एक मान्य परंपरा है जो हमारे वैदिक सिस्टम से आती है, जो शंकराचार्य जिसको प्रतिपादन करते हैं। और एक समय विशेष में उन्होंने इस देश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक इस तरह की पीठें बनाई थी, 4 पीठ, और एक पूरा देश का दौरा किया था। वो सब इतिहास है। लेकिन ये जो हमारे बाबा हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये दूसरी धारा से है। ये जो धारा है शंकराचार्यों वाली, वो एक अलग है। और जो ये सतुआ बाबा है, इनकी तीसरी धारा है, ये वैष्णव वाले हैं। अब ये सब मिलके जो पहले सोचा गया था कि 80% हिंदू जो है वो एक इकाई के तौर पर उनकी राजनीति की जाएगी, लेकिन जब धर्म की राजनीति की जाती है तो फिर उसमें इसी तरह से फिर आपस में फिरकों के बीच तनाव होना शुरू होता है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि छोटा सा मामला इस दिशा में जाता है। इस सबसे लग रहा है कि ब्राह्मण समाज में, जैसा आज एक सिटी मजिस्ट्रेट ने जो IITN है, जो उन्होंने भावनाएं प्रकट की हैं, उससे लगता है कि जो हमारा धर्म का वो हिस्सा जो ब्राह्मण परंपरा से आप कहिए उसे, जैसे ब्राह्मणवादी धर्म भी बहुत लोग कहते हैं, उसमें निश्चय ही असंतोष के बीज हैं इन सब घटनाओं से। अगर हम उसकी अनदेखी करना चाहेंगे या कारपेट के नीचे डालना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि शायद हम गलती कर रहे होंगे। लेकिन धर्म की राजनीति दरअसल ये सिर्फ 8 से 10% ब्राह्मणों का मसला है शीतल जी, क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट साहब तो कह रहे हैं ब्राह्मणों के खिलाफ सरकार चल रही है। तो 8 से 10 ये चंक दरअसल 8 से 10% ब्राह्मणों का सिर्फ मसला है, या फिर ये तो हिंदुत्व पर प्रहार हो रहा है ना, छवि पर। जो ब्राह्मण धर्म कहलाता है, जिसकी इस तरह की मान्य परंपरा है, उसमें सिर्फ ब्राह्मण शामिल नहीं है। उसको मानने वालों की सदा तो सारे हिंदू धर्म में थी और ज्यादा बहुमत उन्हीं का था। लेकिन या था नहीं है भी। लेकिन जाहिर है कि सबसे पहले उनमें उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो उसको ज्यादा आप कह सकते हैं ज्यादा सीधे सीधे जुड़े हुए, जो एक जाति के तौर पर भी उससे जुड़े हैं, वहां से रिएक्शन अभी तेजी से आ रहा है। लेकिन अन्य जगहों से, अब मौर्य जी तो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन मौर्य जी भी शंकराचार्य जी को भगवान कह रहे हैं, पैर छूने की बात कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। प्रशासन की भाषा और उप मुख्यमंत्री की भाषा में एकदम आप देख रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण का फर्क है। तो ये फर्क जो है समाज के विभिन्न हिस्सों से आएगा। नहीं तो उप मुख्यमंत्री, ये भी एक पेंच फंसा हुआ है। अगर उप मुख्यमंत्री समझ रहे हैं कि ये पासा दरअसल ये नैरेटिव उल्टा पड़ सकता है, तो 8 किलोमीटर की दूरी पर कल पहुंचे हुए थे, सर्किट हाउस में थे, माघ मेला जाना था, वो दरअसल किसकी डोर थमकर नहीं जा पाए उधर। अब ये भी एक अच्छा पॉलिटिकल अंतर्विरोध है कि मन में इच्छा कुछ है और सांस्थानिक इच्छा जो दबाव बनाती है, उसकी वजह से उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। मजिस्ट्रेट साहब ने उस बाधा को तोड़ दिया, और मजिस्ट्रेट साहब को इस समय जब आप बात कर रहे हैं, DM और तमाम जिले का अमला उनको समझाने में लगा है कि आप इतना पढ़ लिख के PCS होके बने थे, क्या कर, और वो है कि वो मीडिया को बयान दे रहे हैं और पत्र दे रहे हैं और फोटो लगा रहे हैं और बैनर लेके खड़े थे। तो इससे ये पता लग रहा है कि ये जो धर्म की राजनीति की जा रही है, ये हम लोग बिल्कुल पाकिस्तान को कॉपी करते हुए दिख रहे हैं। ये सही रास्ता नहीं, जो बहुत विद्वान लोग और हमारे देश को बनाने वाले पूर्वज और संविधान जो हमें जिस दिशा में ले गया है। आप ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान लड़ाते लड़ाते हम दरअसल अब हिंदू जानबूझकर लड़ा रहे हैं।
हम चाहे न चाहे ये सब होने लगता है फिर। और आप बाबा लोग बंट रहे हैं, कथावाचक बंट रहे हैं, शंकराचार्यों में भी एक आध लोगों को छोड़ के 2-3 दूसरी तरफ है। ये सब चीज तो किसी भी समाज के लिए और पर्टिकुलरली धर्म के लिए, धर्म का एक अलग मतलब हो रहा है हम लोगों के यहाँ, वही रहता तो शायद ये सब इस तरह से न होता। इसका ये तो इम्पैक्ट अच्छा दरअसल नहीं शीतल है। जी, एक सेकेंड, एक सवाल और जवाब दे दीजिए भाई। 89 यानी कि 90% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, एनडीए को वोट दिया 2022 में, जी, और जी। 87% राजपूतों ने वोट दिया। तो सवर्ण तबका बीजेपी के पास खड़ा हुआ नजर आया। ये जो शंकराचार्य कह रहे हैं एक बटन की दूरी है, एक बटन दबेगा सरकार गिरेगी, हमने बैठाया हम गिरा देंगे। जाहिर है कि शंकराचार्य जी वो खतरे बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से, जो संभावित हो सकते हैं इस तरह की परिस्थिति में। अब उसमें हाइपरबोल हो सकता है, जो शंकराचार्य जी समझ रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि वही घट जाए। लेकिन ये हाइपरबोल जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो दोनों तीनों तरफ से होता है। जब एक तरफ से कुछ लोग आके उनके मंडप में घुस जा रहे हैं और प्रशासन कुल मिला के, जैसे बहुत सारे मामलों में दूसरों के लिए गायब रहता है, इतने बड़े मामले में भी गायब है, तो उधर से हम ऐसी पुष्प वर्षा की उम्मीद तो वैसे भी नहीं कर सकते। नहीं, और ये शंकराचार्य जी तो गलती, मैं शीतल जी आप तो मुझसे कहीं कहीं ज्यादा जानते हैं भाई। नहीं। काशी के मणिकर्णिका घाट पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई, मुख्यमंत्री ने उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया, तमाम कैमरों में कैद हुई, तस्वीरें सच्ची थी। वहां से एक आउटबर्स्ट आया। अभी मुक्तेश्वर आनंद प्रयागराज में बैठे हुए हैं, वहां से आउटबर्स्ट आ रहा है। मथुरा की एक तस्वीर आ रही है, वहां पुजारियों से, पंडितों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, वहां से एक आउटबर्स्ट आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें आपसे लिबर्टी ले रहा हूं कि मैं ये सोच रहा हूं कि अगर ये सरकार बीजेपी की नहीं होती, अखिलेश या कोई मुख्यमंत्री होते और एक मंदिर में भी इस तरह की घटना हो गई होती और ये दृश्य टेलीविजन चैनलों के लिए उपलब्ध होते, तो इस प्रदेश का क्या हाल हो रहा होता और अभी क्या हाल है। मैं तो ये सोच सोच के बिल्कुल कई बार विस्मित हो जाता हूं कि अगर ये घटना एक मंदिर का भी मामला होता और एक मूर्ति भी इस तरह से, जैसे फोटोज हम लोगों के सामने है, उस हाल में पुराने किसी मंदिर की मिली होती, तो हम इस समय हमारे प्रदेश में और देश में क्या माहौल होता, मैं उसकी सिर्फ कल्पना कर सकता हूं। अब दरअसल यही भाई बैज